अगर रोज़ रोज़ मायके ही जाना था तो शादी ही क्यों की थी। दोस्तों, एक हर टचिंग कहानी। कहाँ जा रही हो बहू? स्कूटर की चाबी उठाती हुई प्रथा से सास ने पूछा। मम्मी के पास जा रही हूँ माँ जी। अभी परसों ही तो गई थी, आज फिर चल दी। हाँ, पर आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाना है। ओह, ये तो रोज़ का हो गया है, एक फ़ोन आया और चल दी। कभी माँ बीमार, कभी बाप बीमार, बहाना चाहिए मायके जाने का। और फिर सास ने जाते जाते प्रथा को सुनाते हुए कहा, हम तो पछता गए भई, बिना भाई की बहन से शादी करके। सोचा था चलो बिना भाई की बहन है तो क्या हुआ, कोई तो इसे भी ब्याहेगा। हमें क्या पता था कि हमारा ये तरस खाना हम पर ही उल्टा पड़ जाएगा। अरे, जब लड़की के बिना काम ही नहीं चल रहा तो ब्याह ही क्यों किया उसका। ये सुनकर प्रथा के तन बदन में आग लग गई। दरवाजे से ही लौट आई और बोली, ये सब तो आप लोगों को पहले ही से पता था ना अम्मा जी, कि मेरे भाई नहीं हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। और माफ़ कीजिएगा, इसमें एहसान की क्या बात हुई। आपको भी तो पढ़ी लिखी कमाऊ बहू मिली है। लो, अब तो ये अपनी नौकरी और पैसों की भी धौंस दिखाने लगी। हमें तो देबू से पहले ही कहा था, ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू ना लाए। अजी सुनते हो? देबू के पिताजी। सास बहू की खटपट सुनकर बाहर से आते हुए ससुर जी को देखकर सास बोली। तब तक वो बोली, पिताजी मेरा ये मतलब नहीं था। अम्मा जी ने बात ही ऐसी की कि मेरे भी मुंह से निकल गया। प्रथा ने स्पष्ट किया। ससुर जी ने कुछ नहीं कहा और अखबार पढ़ने लगे। लो, कुछ नहीं कहा, लड़के को पैदा करें हम, रात रात भर जगें हम, उसकी टट्टी पेशाब साफ़ करें, पोतड़े धोएं, पढ़ाएं लिखाएं, शादी करें, और जब बहुएं आएँ तो ये सब सुने। ज़माना ऐसा आ गया है, अब कोई लिहाज ही नहीं रहा छोटे बड़ों का। सास ने आखिरी अस्त्र फेंका और पल्लू से आंखें पोंछने लगी। बात बढ़ती देख देवाशीष बाहर आ गया। ये सब क्या हो रहा है अम्मा? अपनी चहेती से ही पूछ ले। तुम अंदर चलो। लगभग खींचते हुए वह प्रथा को कमरे में ले गया। ये सब क्या है प्रथा? अब ये रोज़ की बात हो गई है। मैंने क्या किया है देव? आप अम्मा जी ने को नहीं देखते? बात उन्होंने शुरू की थी। क्या उन्हें नहीं पता था कि मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए तो अपने मम्मी पापा को संभालना ही पड़ेगा। प्रथा ने रुआसी से उसी होकर कहा। उसने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे पाला है। माता पिता का कर्ज उनकी सेवा से ही उतारा जा सकता है। सेवा ना सही, तुम उनसे ज़रा अदब से तो बात कर सकती हो। अच्छा, बाहर हुई सारी कन्वर्सेशन तुम्हें मेरी बेअदबी कहाँ नज़र आई? तुम्हें ये नौकरी वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी प्रथा। हो सकता है मेरे बात करने का तरीका गलत हो, लेकिन बात सही थी। देव और माफ़ करना, ये सब त्याग उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, मेरे लिए नहीं। अगर उन्हें मेरा सम्मान और समर्पण चाहिए तो मुझे भी थोड़ी इज्जत देनी ही होगी। स्कूटर की चाबी और पर्स उठाते हुए वो बोली, अब कहाँ जा रही हो? इतना सब ड्रामा हो चुका है, उसके बाद कहाँ चल दी? कमरे से बाहर जाती हुई प्रथा से देवाशीष ने पूछा। जिन्होंने मेरे पोतड़े धोए हैं उनका कर्ज उतारना है? प्रथा ने व्यंग मिश्रित गर्व से
ऊंची आवाज़ में कहा और स्कूटर पर चल दी। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ पसंद आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए रोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू।